हेलो एवरीवन, आप सभी का प्रशांति ट्यूटोरियल में मैं कपिल हरिनखेरे स्वागत करता हूं। रीजनिंग के सब्जेक्ट के साथ आज हम रीजनिंग का नॉन वर्बल पार्ट जो होता है उसका चैप्टर लेंगे, इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, मैं ये बता दूं कि इमेज फॉर्मेशन आपको बैंकिंग और फाइनेंशियल रिलेटेड जितनी भी एग्ज़ाम होती है इसमें इसके क्वेश्चन नहीं आते हैं। इमेज फॉर्मेशन के सारे क्वेश्चन आपको या तो रेलवे, एसएससी और जितनी भी स्टेट बोर्ड की एग्ज़ाम है उनमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो रीजनिंग को हम आज फर्स्ट चैप्टर के साथ नॉन वर्बल का पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन। तो आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन और इसमें क्या क्या होता है और एग्ज़ाम के बेस से कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा चैप्टर का नाम है इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन बोले तो मिरर इमेज और वाटर इमेज के बारे में हम पढ़ेंगे। वाटर इमेज और मिरर इमेज होती क्या है? सपोज नॉर्मली एक इमेज दी हुई है, एक व्यू दिया हुआ है आपके सामने, तो जब आप उसको मिरर में देखेंगे या जब आप उसको वाटर में देखेंगे तो उसके व्यू में क्या चेंजेस होते हैं, वो मिरर में कैसे दिखेगा और वाटर में कैसे दिखेगा। सपोज हमने एक, सबसे पहले हम खुद ही को ले लें अपने आप को, तो हम यदि मिरर के सामने खड़े हुए तो हम में क्या चेंज दिखेगा, जब हम जो रियल हैं और हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है मिरर में उसमें क्या चेंजेस होंगे, या हम अपना प्रतिबिंब खुद वाटर में देखते हैं तो वाटर में क्या चेंजेस दिखेंगे। ये सारी चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। दूसरी बात कि क्वेश्चन जो हैं इस टॉपिक में अलग अलग टाइप से आते हैं। अलग अलग टाइप से बोले तो सबसे पहले कि आपको जो अल्फ़ाबेट है हमारे इंग्लिश में A to Z, ठीक है, A से लेकर के Z तक के उन सारे अल्फ़ाबेट का आपको इमेज पता होना चाहिए, मिरर में भी और वाटर में भी, क्योंकि A to Z अल्फ़ाबेट तो हमारे फिक्स हैं और सारे के सारे अल्फ़ाबेट का जो मिरर इमेज होगा वो भी अलग अलग होगा और हर मिरर में वो एज इट इज़ ही बनेगा। वैसे ही वाटर इमेज भी उनका अलग होगा। वो सारी चीज़ हम देखेंगे एक एक करके। उसके बाद आता है अल्फ़ाबेट के बाद न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यू बोले तो 0 से लेकर के 9 तक, 0 से लेकर के 9 तक सारे डिजिट को यदि हम मिरर में देखें एक एक करके तो वो वहाँ पर कैसे दिखेंगे या उनमें क्या चेंजेस आते हैं ये देखेंगे। वाटर में देखें उन्हीं न्यूमेरिक वैल्यू को सपोज प्रतिबिंब के रूप में, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में कहने का मतलब ये है कि आपको कोई भी डिजिट दी रहेगी, कोई भी अल्फ़ाबेट दिया रहेगा, उसके हिसाब से उसमें आपको मिरर का प्रतिबिंब पूछ सकता है कि ये कोड या ये डिजिट मिरर में कैसे दिखेगी या वाटर में कैसे दिखेगी। हम दोनों को साथ में लेकर के चलेंगे, मिरर इमेज और वाटर इमेज को, दोनों को। तो एक तो अल्फ़ाबेट पूछता है, ठीक है, अल्फ़ाबेट का एक कोड दे देगा आपको सिंपल, तो इसका प्रतिबिंब मिरर में कैसे दिखेगा इस टाइप से, या न्यूमेरिक वैल्यू दे देगा एक डिजिट के रूप में कि ये मिरर में कैसे दिखेगी या वाटर में इसका प्रतिबिंब कैसे दिखेगा, या दोनों का कॉम्बिनेशन दे देगा आपको एक कोड बना करके कि इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, या आपको कोई एक आकृति दे देगा, एक डिज़ाइन दे देगा और उसका पूछेगा प्रतिबिंब वाटर या मिरर में। ये तो हुआ वर्बली। अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर में होता क्या क्या है, एक एक चीज़ हम नोट डाउन करते हैं और चेंजेस क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, वो सारी चीज़ देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करें, सपोज मैं एक छोटी सी चीज़ ले रहा हूँ। सबसे पहले यदि एक ये सर्किल है, यदि ये सर्किल है हमारे पास में इस टाइप से, ये पूरा यहाँ से इस टाइप से भरा हुआ है, ठीक। ये एक सर्किल है जिसका लेफ्ट पार्ट पूरा ये भरा हुआ है और जो राइट पार्ट है, सॉरी, लेफ्ट पार्ट जो है वो खाली है और राइट वाला पार्ट भरा हुआ है। तो यदि हम इसको मिरर में देखना चाहें, ये हो गया हमारा मिरर, है ना, तो ये मिरर में जब हम देखेंगे तो इसमें क्या चेंजेस आएंगे, प्लस यदि हम इसको वाटर में देखते हैं तो क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, वाटर के लिए अभी नेक्स्ट टाइम देखते हैं, फिलहाल इसको देखते हैं हम मिरर में। तो जब भी मिरर में हम इस चीज़ को देखेंगे ना, ये सर्किल को देखेंगे, तो ये जो हो गया हमारा रियल, ये हो गया हमारा रियल सर्किल है। यदि हम इसको मिरर में देखते हैं तो मिरर में जब हम इसको देखेंगे तो क्या बनेगा ये, अब ये जो ये वाला पार्ट है, ये पहले जो राइट साइड दिख रहा था अब किस साइड बन जाएगा, ये लेफ्ट साइड बन जाएगा।
ये भरा वाला पार्ट हो गया और ये हो गया ब्लैंक वाला पार्ट। तो अब यहाँ पर एक बात नोटिस कीजिए छोटी सी, कि जो ये वाला पार्ट था, ठीक है, ये राइट वाला पार्ट अब मिरर में देखने पे क्या हो गया, लेफ्ट में हो गया, और लेफ्ट वाला पार्ट कहाँ चले गया, राइट में। मतलब जब भी आप एक वास्तविक चीज को मिरर में देखते हैं तो उसका लेफ्ट और राइट पार्ट एक दूसरे में कन्वर्ट होता है। जो लेफ्ट दिखता है वो राइट होता है और जो राइट दिखता है वो लेफ्ट में कन्वर्ट होता है। दूसरी बात कि यदि इसी मिरर को हम, ये तो हुआ मिरर में, यदि हम इसी का प्रतिबिंब वाटर में देखें, अब यहां पर क्या है, ये ऊपर वाला पार्ट आपका भरा हुआ है और नीचे वाला पार्ट आपका ब्लैंक है यहां से यहां तक। यदि इसको हम वाटर में देखें, ठीक है, ये हो गया हमारा वाटर, और इसका प्रतिबिंब यदि हम वाटर में देखते हैं तो ये हमको कैसे दिखेगा, इस टाइप से। मतलब पहले जो ब्लैंक वाला पार्ट आपको नीचे दिख रहा था वो अब आपको यहाँ पर वाटर प्रतिबिंब में ऊपर दिखेगा, और जो भरा वाला पार्ट था वो आपको वाटर प्रतिबिंब में क्या दिखेगा, नीचे दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक दोनों डायग्राम में आप नोटिस कीजिए कि यहाँ पर भरा वाला पार्ट और ब्लैंक पार्ट दोनों के में चेंजेस क्या हो रहे थे, ये राइट से लेफ्ट हो रहा था और ये लेफ्ट से राइट हो रहा था। यहाँ पर देखिए आप, ये टॉप साइड था और ये बॉटम साइड था। ठीक है, यदि रियल की बात करें तो जब इसका हमने वाटर में इमेज देखे तो ये क्या हो गया, टॉप चला गया नीचे, यानी टॉप बन गया बॉटम और बॉटम बन गया टॉप। ठीक है, अब देखिए ये दोनों डायग्राम का कंक्लूजन क्या निकलता है कि यदि हम किसी प्रतिबिंब को, किसी रियल प्रतिबिंब को मिरर में देखते हैं तो उसका लेफ्ट और राइट पार्ट एक दूसरे में कन्वर्ट होता है, मतलब लेफ्ट राइट बनता है और राइट लेफ्ट बनता है। लेकिन यदि टॉप बॉटम की बात करें तो मिरर में एज इट इज रहता है। वहीं यदि वाटर में बात करें तो वाटर में टॉप और बॉटम में चेंज होता है और लेफ्ट और राइट एज इट इज रहता है। फिर से एक बार, मिरर इमेज में किसी भी वास्तविक चीज का प्रतिबिंब लेफ्ट और राइट के साथ कन्वर्ट हो जाता है, और वाटर में किसी भी रियल इमेज का प्रतिबिंब जो है वो टॉप बॉटम के साथ कन्वर्ट होता है। मतलब जो टॉप बनेगा वो इमेज में बॉटम आ जाता है और जो वास्तविक में बॉटम रहता है वो कहाँ क्या बन जाता है, टॉप बन जाता है। इसके बारे में अब हम इसको एक कॉन्सेप्ट के रूप में यदि हम नोट्स बना रहे हैं तो उसको नोट डाउन कर लेंगे। तो एक इमेज के साथ हम अलग से इसको एक एक करके नोट्स बना करके इसका पॉइंट नोट आउट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है या पहला पॉइंट है जो इस चैप्टर में हमको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है, और इसी को ध्यान में रखते हुए हमको हर एक, चाहे वो कोई आकृति हो, चाहे वो सिंबल हो, चाहे वो न्यूमेरिक वैल्यू हो, चाहे वो कोई अल्फ़ाबेट का किसी कोई अक्षर हो, तो उसमें आपको क्या चेंजेस रखने हैं। देखो मैंने इसको पॉइंट बना करके लिख दिया, ये आप भी नोट कर लेना जब आप नोट्स बनाओगे। क्या होता है, मिरर की यदि हम बात करें तो मिरर में क्या होता है, लेफ्ट एंड राइट पार्ट विल बी चेंज एंड टॉप एंड बॉटम पार्ट विल बी सेम। कहने का मतलब क्या है, यदि हमारे पास ये कोई डिज़ाइन दी हुई है, ये आकृति दी हुई है, तो और इसका प्रतिबिंब जब हम मिरर में देखते हैं तो जो उसका लेफ्ट और राइट पार्ट है ये दोनों चेंज हो जाते हैं, लेकिन जो टॉप और बॉटम पार्ट है वो एज इट इज़ रहते हैं, जैसे का वैसा रहता है। मतलब इनमें कोई चेंज नहीं होता, किसमें, मिरर में। मिरर में किसमें चेंज होगा, इस लेफ्ट और राइट वाले पार्ट में। लेफ्ट और राइट वाले पार्ट में मतलब राइट बन जाता है लेफ्ट और लेफ्ट बन जाता है राइट, लेकिन ये दोनों जो टॉप बॉटम है इसमें कोई चेंज नहीं होता। किसकी बात कर रहे हैं हम अभी, मिरर की। मतलब यदि इस डिज़ाइन को हम मिरर में देखेंगे तो क्या कैसी बनेगी, आइए देखते हैं। ये हो गया इसकी मिरर में डिज़ाइन। तो जो ये वाला पार्ट है अब कहाँ चला जाएगा, पीछे, और ये वाला पार्ट कहाँ आ जाएगा, सामने। मतलब ये आ जाएगा यहाँ पर और सर्किल चले जाएगा राइट वाले पार्ट में। और जो टॉप बॉटम की बात की थी हमने वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये ट्राइंगल ऊपर था तो ट्राइंगल ऊपर ही रहेगा और रेक्टेंगल
नीचे था तो रेक्टेंगल नीचे ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर आप देखो सर्किल और जो ये वाला रेक्टेंगल था वो दोनों में चेंज हो गए। पहले रेक्टेंगल राइट साइड था, अब कहाँ, और ये था लेफ्ट साइड, तो ये अब कहाँ चला गया, राइट साइड, और ये चला गया लेफ्ट साइड। ठीक है, तो इसको एक ऐसा पॉइंट बना करके नोट कर लेना है कि मिरर में जब भी हम कोई इमेज देखते हैं तो उसका लेफ्ट और राइट वाला पार्ट चेंज होता है और जो टॉप बॉटम या ऊपर नीचे वाला भाग रहता है वो सेम रहता है। ये हुई मिरर की बात। हमने ये दोनों को चेंज कर दिए, लेफ्ट और राइट को, और टॉप बॉटम को एज इट इज रखें। अब आते हैं हम वाटर इमेज में, मतलब इसी डायग्राम को यदि हम वाटर में देखें तो वाटर में क्या होता है, टॉप एंड बॉटम पार्ट विल बी चेंज एंड लेफ्ट एंड राइट पार्ट विल बी सेम। कहने का मतलब ये है कि जो वाटर इमेज बनेगी तो ये लेफ्ट और ये राइट पार्ट, मतलब ये लेफ्ट राइट वाला पार्ट एज इट इज रहेगा और टॉप बॉटम वाला पार्ट इसमें चेंज होगा। मतलब वाटर में टॉप बॉटम को चेंज कर देंगे और लेफ्ट राइट को एज इट इज रखेंगे। मतलब इसकी डिजाइन यदि हम बनाना चाहें तो कैसे बनेगी वाटर में, इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, जो ट्राइंगल है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे। लेकिन एक बात नोटिस करना, ये जो ट्राइंगल है ये अभी जब ऊपर दिख रहा है तो आपको इस कंडीशन में दिख रहा है। ठीक है, और मैंने बोला कि वाटर में किसी भी चीज का टॉप और बॉटम यदि वाटर में देखें तो वो चेंज हो जाता है। मतलब इसका बॉटम वाला पार्ट अब ऊपर जाएगा, टॉप वाला भाग नीचे जाएगा। मतलब एक सिंपल ट्राइंगल को हम वाटर में देखें तो ये कैसा बन जाएगा, ये इस टाइप से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस टॉप एंड बॉटम को चेंज करने के साथ साथ हमको ये जो ट्राइंगल है ये भी चेंज करना पड़ेगा। तो अब ट्राइंगल जब नीचे जाएगा तो कैसा दिखेगा, ये दिखेगा इस टाइप से। देखो इसका जो टॉप वाला भाग है वो नीचे चला गया और ये वाला जो भाग है वो कहाँ चला गया, ऊपर आ गया। और ऊपर में कहाँ चला जाएगा, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि वो चारों साइड से जैसा का वैसे ही दिखता है। और ये हो जाएगा उसका लेफ्ट और राइट पार्ट सेम, जैसे सर्किल जिस साइड था उसी साइड रहेगा और रेक्टेंगल ये वाला जिस साइड था उसी साइड रहेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये पॉइंट एक बार फिर से आप नोट कर लेना एक बार, और अच्छे से इसको ध्यान में रखना कि जब भी कोई डिज़ाइन या कोई अल्फ़ाबेट या कोई न्यूमेरिक वैल्यू देखते हैं हम, या डिज़ाइन में अधिकतर ये होता है कि उसका लेफ्ट और राइट पार्ट चेंज होता है मिरर में और टॉप बॉटम सेम रहता है। वाटर की बात करें तो वाटर में टॉप बॉटम चेंज होता है और लेफ्ट राइट पार्ट सेम रहता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक अलग से ये ट्राइंगल को आपको बता दिया कि सिंपल यदि एक ट्राइंगल है और इसको हम वाटर में देखेंगे तो उसका जो अपर वाला पार्ट है वो नीचे चले जाएगा और लोअर वाला पार्ट अपर में चला जाएगा। ठीक है, ये हुआ इसका कॉन्सेप्ट नंबर 1। मतलब यदि इमेज फॉर्मेशन हम पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 ये आपको ध्यान में रखना है अच्छे से। आप इसको एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए विथ एग्जाम्पल है। ये मिरर का एग्जाम्पल हो गया और ये वाटर का एग्जाम्पल आ गया। हम इसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं। उसमें देखना है कि हमको किन बातों का ध्यान रखना है और उसका पॉइंट वाइज देखते हैं उसमें क्या होता है। तो ये हमारा आता है एक नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या होता है, सपोज आपको एक डिजाइन दी हुई है, एक आकृति दी हुई है, तो इसमें पॉइंट यदि आपको नोट करना होगा तो नोट कर लेना। किन बातों का ध्यान रखना है इसमें, यह क्या चीज़ होती है, एक डिज़ाइन दी है तो उसका जो नियरेस्ट वाला पार्ट है, यदि ये मिरर के नियरेस्ट है, ये मिरर है और ये इसका पास वाला भाग है इस आकृति का, तो जब हम इसको मिरर में देखेंगे तो मिरर में भी हमको इसके पास में ही दिखेगा मिरर के। मतलब इस साइड से यदि ये पहले पास वाला भाग है तो जब हम इसका मिरर में प्रतिबिंब देखेंगे तो हमको इस साइड भी ये वाला ही पार्ट मिरर के पास दिखता है। मतलब नियरेस्ट पार्ट नियरेस्ट में होगा प्रतिबिंब में और जो दूर वाला पार्ट है वो दूर ही दिखेगा। यहाँ पर देख लो ये मिरर के पास में है तो यहाँ पर भी हमको मिरर के पास में दिखेगा और ये मिरर से दूर है ये वाला पार्ट, तो यहाँ पर भी हमको क्या दिखेगा, दूर ही दिखेगा। ठीक है, ये हो गया। तो इसको हम लेफ्ट राइट के अकॉर्डिंग भी समझ सकते थे, लेकिन हमको अलग अलग डिज़ाइन में अलग अलग कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। वहाँ पर किसी किसी में क्या होता है लेफ्ट राइट वाला ध्यान में नहीं रहता, तो हमको ये वाली बात ध्यान में रखना है कि जो मिरर के पास का नियरेस्ट वाला पार्ट है, पास वाला भाग है, वो हमको मिरर के प्रतिबिंब में भी मिरर के पास में ही दिखेगा, और जो मिरर से दूर है, ये वाला पार्ट दूर है, तो हमको इसके प्रतिबिंब में भी वो चीज़ क्या दिखेगी, दूर ही दिखेगी। सेम वही कॉन्सेप्ट इसके पहले वाले कॉन्सेप्ट में क्या था कि मिरर में लेफ्ट राइट चेंज होता था
और इसमें टॉप बॉटम चेंज होता था। लेकिन ये वाले कॉन्सेप्ट में क्या है कि पास वाला भाग पास में दिखता है, तो वैसे ही वाटर में भी पास वाला भाग पास में ही दिखेगा। सपोज यदि हम इसका वाटर प्रतिबिंब बनाएं तो ये कैसा दिखेगा, ये वाला पार्ट यदि वाटर के पास में है, ये वाला ब्लैक वाला, तो यहाँ पर भी उसके प्रतिबिंब के रूप में ब्लैक वाला पार्ट वाटर के पास में ही दिखेगा और ये दूर वाला भाग हमको दिखेगा दूर ही, सॉरी, इस टाइप से। ठीक है, तो यदि आप इसका पॉइंट बनाकर लिखना चाहें तो पॉइंट क्या आ जाएगा, मिरर एंड वाटर दोनों के लिए जो पास वाला भाग है वो पास में दिखेगा प्रतिबिंब में भी, और जो दूर वाला भाग है वो दूर ही दिखेगा। सपोज ये एक रियल इमेज है, ये मिरर के पास में है तो पास में, और ये दूर है तो दूर। सेम वाटर में भी यदि ये वाटर के पास वाला भाग है रियल में तो ये प्रतिबिंब में भी पास में दिखेगा, और ये दूर वाला पार्ट है तो दूर ही दिखेगा। ठीक है, ये अलग अलग डिज़ाइन, अभी जब डिफ़िकल्टी वाली डिज़ाइन आती है तब हमको ये सब कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है वहाँ पर कि इसका जब मिरर प्रतिबिंब बनता है तो कैसा दिखता है, वाटर प्रतिबिंब बनता है तो कैसा दिखता है। ठीक है, ये हुआ दूसरा कॉन्सेप्ट। अब आते हैं तीसरी चीज़ में। तीसरी चीज़ में आपको करना कुछ नहीं है, ध्यान रखना है कि कुछ डिज़ाइन है, कुछ आकृति है, कुछ सिंबल हैं और अल्फ़ाबेट के कुछ अक्षर हैं जो आपको मिरर में कुछ चीज़ें सेम दिखती है, मतलब जैसे वो हैं रियल में वैसे ही प्रतिबिंब में भी दिखते हैं, और वाटर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रियल में है वही वाटर प्रतिबिंब में भी क्या दिखती है, सेम दिखती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, हम क्या कर रहे हैं, आपको आगे दिक्कत ना हो इसलिए, या आपको क्वेश्चन में इजीली और जल्दी सॉल्व हो इसलिए हम A to Z यानी A से लेकर के Z तक के सारे अल्फ़ाबेट के क्या कर रहे हैं, वाटर इमेज और उनकी मिरर इमेज यहाँ पूरी लाइन से लिख रहे हैं। उसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना और ध्यान में रखना कि किस अल्फ़ाबेट का वाटर इमेज कैसा बनता है और उसका मिरर इमेज कैसे बनता है। वैसे ही 0 से 9 तक के सारी डिजिट के भी वाटर इमेज और मिरर इमेज हम एक बार पूरा यहाँ पर बोर्ड में नोट डाउन कर लेंगे। उसको आप स्क्रीनशॉट करके एक बार प्रैक्टिस भी कर लेना कि ये वाटर में कैसे दिखेगा, मिरर में कैसे दिखेगा, ताकि जब क्वेश्चन आए तो आपको वहाँ पर कोई डाउट नहीं रहे कि ये बनता कैसे। डायरेक्ट आपको एक बार माइंड में रहेगा कि हाँ इसका वाटर इमेज ऐसा बनता है, मिरर इमेज ऐसा बनता है, तो आप क्वेश्चन में जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो ही थी डिज़ाइन की बात। अब हम आते हैं अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक वैल्यू के ऊपर कि उनका मिरर और वाटर इमेज कैसा दिखता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट को नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट स्टेप आते हैं हम अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक वैल्यू के ऊपर। तो ये हैं आप लोगों के A से लेकर के Z तक के जितने भी अल्फ़ाबेट हैं, इनकी जब हम मिरर इमेज देखेंगे और वाटर इमेज देखेंगे, मतलब यदि सिंगल सिंगल हम अक्षरों को मिरर में देखें और वाटर में देखें तो इनके इमेज हमको कैसे शो होगी, ये हमने सारी पूरे के लिख लिए हैं। ठीक है, ये हो गया A से लेकर के Z तक के मिरर और वाटर इमेज, और ये 1 से लेकर के 0 तक के की वाटर और मिरर इमेज। अब यहाँ पर देखो, ये जो A है इसका मिरर इमेज ये बना हुआ है और A का वाटर इमेज नीचे बना हुआ है। ये सारे के सारे सभी अल्फ़ाबेट के वाटर और मिरर दोनों इमेज आपको एक साथ मिल जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसके एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा ताकि कहीं भी कोई डाउट ना रहे, और जब ये डिजिट के फॉर्म में आपको क्वेश्चन में आए तो आपको सीधे सीधे इसका आंसर पुट आउट करते बन जाए, अलग से कोई बनाने की ज़रूरत ना पड़े। इसकी एक बार प्रैक्टिस करना। तो यहाँ पर फिर से एक बार देख लो, जैसे A है, A का लेफ्ट और राइट पार्ट दोनों सेम है, तो हम A को उसका मिरर इमेज जब बनाएंगे तो सेम रखेंगे। लेकिन A का टॉप और बॉटम साइड जो है वो दोनों चेंज होते हैं, तो उसका जब वाटर इमेज बनेगा तो ऊपर वाला भाग नीचे जाएगा और नीचे वाला भाग ऊपर जाएगा। वैसे ही A से सभी लेकर के Z तक के सभी के वाटर इमेज ये वाले हैं, सॉरी मिरर इमेज ये है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है मिरर इमेज, ये मिरर इमेज है, और नीचे वाले क्या है, वाटर इमेज, कि ये मिरर में कैसे दिखेंगे और ये वाटर में कैसा दिखेगा। दूसरी बात कि जब भी कोई अल्फ़ाबेट या कोई डिजिट यानी कोई अल्फ़ाबेट या कोई न्यूमेरिक वैल्यू या कोई ऐसी डिज़ाइन जो हमें वर्टिकल उसको कट करें तो उसका दोनों पार्ट सेम रहते हैं। सपोज यदि कोई रेक्टेंगल है और इसको हम वर्टिकल कट करें यानी बीच से कट करें, तो यदि इसका लेफ्ट पार्ट भी सेम दिखेगा और राइट पार्ट भी सेम दिखेगा। ऐसी डिज़ाइनों का मिरर इमेज भी सेम ही बनता है। ठीक है, यदि रेक्टेंगल का हम यदि इसको हम कट ना करें, ये तो हमने समझाने के लिए बताया,
यानी ऐसी जो भी इमेज या जो भी अल्फ़ाबेट या जो भी न्यूमेरिक वैल्यू हो जिनको हम वर्टिकल यदि कट करके देखें तो उनका दोनों पार्ट हमको सेम मिलता है, तो उसका मिरर इमेज भी क्या बनता है, सेम बनता है। मतलब लेफ्ट पार्ट को कट करें और राइट पार्ट को अलग अलग कर दें तो दोनों एज इट इज़ रहेंगे, सेम रहेंगे, एक जैसे दिखेंगे, तो उनका मिरर इमेज सेम बनता है। और जिनको हॉरिजॉन्टल कट करें, मतलब यदि हॉरिजॉन्टल यानी बीच से ऐसे कट करें और उनमें यदि दोनों पार्ट सेम रहते हैं ऊपर और नीचे के, तो उनका वाटर इमेज सेम बनता है। ठीक है, मतलब वर्टिकल कट करने पर दोनों पार्ट सेम है तो उसका मिरर इमेज सेम दिखेगा, और यदि किसी चीज़ का हॉरिजॉन्टल कट करने पर उसका टॉप बॉटम सेम दिखे तो उसका वाटर इमेज सेम दिखता है हमको। यहाँ पर देख लो एक बार, जैसे ए को हम यहाँ से वर्टिकल बीच से कट करें, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ यदि ए है ये और इसको हम वर्टिकल कट करें ऐसा, तो ए का देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों क्या है, एक जैसे ही दिखते हैं, इसलिए इसका जो मिरर इमेज है ये भी क्या बनता है, सेम बनता है। ठीक है, लेकिन वहीं पर यदि हम इसको हॉरिजॉन्टल कट करें तो नीचे का पार्ट अलग दिखता है, ये नीचे का पार्ट खुला हुआ है और ऊपर का पार्ट पैक है, तो इसलिए इसका वाटर इमेज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, समझ में आया क्या बोला है। वर्टिकल किसी भी चीज को कट करने पर यदि दोनों पार्ट उसके सेम हैं तो वो उसका मिरर इमेज एज इट इज सेम दिखता है, और यदि किसी चीज को हॉरिजॉन्टल कट करें और उसका टॉप बॉटम सेम है तो उसका वाटर इमेज सेम दिखता है। यहाँ पर आप अल्फाबेट में यदि एक एक करके सारी चीज देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो जैसे ई है, ई को हम वर्टिकल कट करेंगे तो अलग अलग दिखेगा, इसलिए इसका मिरर इमेज भी चेंज होगा। लेकिन वहीं यदि हम ई को हॉरिजॉन्टल कट करें यहाँ से बीच से, तो उसका ऊपर वाला भाग भी सेम हो जाएगा और नीचे वाला भाग भी सेम हो जाएगा, इसलिए उसका जो वाटर इमेज है वो एज इट इज बनता है। ठीक है, ये हुआ अल्फ़ाबेट, ये हुई न्यूमेरिक वैल्यू। अब जब हम नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे तब हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, वहाँ पर हम डिजिट का भी यूज़ करेंगे, अल्फ़ाबेट का भी यूज़ करेंगे, और जो भी आज कॉन्सेप्ट पढ़े हमने कि लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है मिरर में, टॉप बॉटम चेंज हो जाता है वाटर में, तो उससे रिलेटेड जो भी डिज़ाइन आएगी, आकृति आती है यदि क्वेश्चन में, तो उसको भी हम कैसे कैसे सॉल्व करना है वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे, क्वेश्चन इसके आगे के। तब तक कि आप इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना, और यदि जो भी डाउट आता है इसमें आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, और इसके पहले के सेशन देख लीजिए, सारी चीज़ नोट्स बना करके रख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ताकि हम जब भी क्वेश्चन करें तो इसमें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।